हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का न्यूज वर्ल्ड टीवी चैनल पर एक बार फिर से। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबर पे और आज की मुख्य खबर पे चर्चा करेंगे कुछ हेडलाइंस न्यूज की और आज की बड़ी अपडेट पे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सभी न्यूज को विस्तार से और अंत तक बने रहिए देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है। टोल प्लाजा पे 100 मीटर से ज्यादा हुई लाइन तो नहीं देना होगा कोई टैक्स। टोल टैक्स देने के बावजूद अगर आपको लंबे समय तक जाम का सामना करना पड़ रहा है तो ये खबर आपको राहत दे सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया NHAI ने भरोसा दिलाया कि टोल प्लाजा में अब यात्रियों को 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन लगती है तो उनसे टोल टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। यास का कहर जारी, पश्चिम बंगाल में गड़ा तो उड़ीसा में 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ। यहाँ यास तूफान के चलते अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। बंगाल के रिहायशी इलाका में सेना ने मोर्चा संभाला। कल यास के कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 6 उड़ान हुई रद्द। इनमें से 3 प्रस्थान उड़ान थी। शेष जगहों के लिए उड़ान सामान्य रूप से संचालित हुई। विदेशी मीडिया का दावा, भारत में 40 करोड़ संक्रमित। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में असल मामले की आंकड़ा सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी देश में संक्रमण और मौतों से सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 संभावित अनुमान बताया। पहला, हर संभव कटौती के बाद संभावित संक्रमितों की संख्या 40.42 करोड़ होगी, जबकि संभावित मौतों की आंकड़ा 6 लाख होगा। दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है। भारत में 1,86,364 नए मरीज मिले और 3,660 की मौत। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में 1,86,364 नए मरीज मिले और 360 लोगों की मौत। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं रिपोर्ट में। इस दौरान 2,59,459 डिस्चार्ज हुए। कुल संक्रमितों संख्या 2,75,55,457 हुई है। दोस्तों, 2,48,43,410 लोग स्वस्थ हुए। कुल 3,18,895 लोगों की मौत हुई है। 23,43,152 सक्रिय मरीज है। देश में कुल 20,57,20,660 लोगों को वैक्सीन लगी है। भारत में कुल 33,39,39,861 कोरोना सैंपल टेस्ट हुआ, जिसमें कुल 20,70,508 टेस्ट हुआ। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,96,43,590 हुई है। कुल मृतकों की संख्या दोस्तों है 35,25,259। दोस्तों, वही अगली खबर निकल के आ रही है। हरियाणा में लागू हुआ संपत्ति क्षति वसूली कानून, अब उपद्रवियों से होगी रिकवरी। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मंजूरी मिली है। इसी के साथ यह विधेयक कानून बन गया। इस कानून के तहत सरकार दंगे, फसाद या आंदोलन में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही कराएगी। हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा इस बारे में जानकारी दी है। हरियाणा में यह कानून लागू हो गया। हरियाणा में यह कानून यूपी के तर्ज पर लागू हुआ है। फेसबुक ने पलटी अपनी नीति, अब नहीं हटाएगा लैब में बना कोरोना दावा करने वाला पोस्ट। द हिल ने फेसबुक एक प्रवक्ता के हवाले से कहा कि कोरोना की उत्पत्ति की चल रही जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के बाद हम इस दावे को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाने का निर्णय लिया। कोरोना वायरस मानव निर्मित है। फेसबुक के प्रतिनिधित्व ने कहा है कि हम महामारी के विकसित प्राकृतिक के साथ तालमेल रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लगातार साथ काम करना जारी है। वहीं दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है। व्हाट्सएप को लेकर बड़ी अपडेट। व्हाट्सएप विवाद, केंद्र बोला मूलभूत अधिकार है, निजता का हक नहीं कर सकती इससे छेड़छाड़। केंद्र सरकार ने बीते दिन कहा है कि जनता का हक एक मूलभूत अधिकार है, सरकार इसका सम्मान करती है, हमारा इसके साथ छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं है।
नए आईटी कानून के तहत कुछ संदेश के मूल स्रोत का पता लगाने की आवश्यकता बेहद गंभीर है। अपराधों की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए है। ये एक ऐसा अपराध है जो देश के संप्रभुता सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है। पिछले साल के मुकाबले 62% महंगा हुआ खाद्य तेल। टैक्स बढ़ने से बढ़ा दाम। खाद्य तेलों के दाम बीते 3 महीने में 1.5 गुना से अधिक बढ़ा। बढ़ते दामों की वजह से इंडोनेशिया द्वारा टैक्स में अचानक बढ़ोतरी। इंडोनेशिया से आने वाले पाम ऑयल पर $400 प्रति टन टैक्स वसूला जा रहा। भारत भी घरेलू तेल उत्पादनों के हित संरक्षण के लिए पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 35% कर दिया है। पाम तेल के दामों में लगभग 65% के हिस्सा टैक्स का। वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी करेंगे उड़ीसा और बंगाल का हवाई सर्वेक्षण। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पीएम मोदी आज भुवनेश्वर में सबसे पहले समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वह बालासोर, भाद्रक और मेदिनीपुर का हवाई दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के साथ समीक्षा का बैठक करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। चक्रवाती तूफान यास बृहस्पतिवार सुबह झारखंड पहुंचा, जिसके बाद से तेज बारिश और तूफान चली। कई जगह पेड़ व खंभे उखड़े। वही दोस्तों अभी तक झारखंड में 8 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों अगली खबर है। पश्चिम बंगाल में आसमानी बिजली गिरने से करीब 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कल बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में करीब 5 लोगों की मौत हो गई। आज के एक दिन बाद ही कई शहरों और जिलों में भारी बारिश हुई है। मुर्शिदाबाद, करियापाड़ा में 2 किशोरी की तथा नदिया जिला के नकाशपीरा में एक और व्यक्ति की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई है। मोदीपुर के नंदीग्राम में 2 लड़के आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आने से मारे गए।